अस्सलाम वालेकुम जी। आपके लिए टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट लेकर आए हैं, लेकिन बाकी खबरों पर बाद में बात करेंगे। पहले बात करेंगे पाकिस्तान के और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहले टेस्ट के बारे में। और पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तान की आज मिट्टी पलीत हो। ये आज की बात नहीं है, ये पिछले कुछ तकरीबन साल 1.5 साल से ये मामला चल रहा है कि जब भी होम कंडीशंस में पाकिस्तान को इन बड़े क्रिकेटर्स की, इन नंबर 1 प्लेयरों की ज़रूरत होती है। मुझे पता है कि मेरी इस क्रिटिसिज्म से बहुत से लोग मुझे कमेंट्स में आकर जो है वो हो सकता है गालियां भी दे, बुरा भला भी कहें, लेकिन मैं क्रिकेट पर बात करता हूं, पाकिस्तान के फ़ायदे के हवाले से बात करता हूं, गेम पर बात करता हूं। तो मुझे इस चीज़ से कोई जो है वो मसला नहीं है कि मैं किसी एक प्लेयर को लेकर उसकी तारीफ़ें करूं और व्यूज़ लूं। मैं सिर्फ बात करूंगा क्रिकेट पर। तो आज सबसे पहले बात करेंगे जी पाकिस्तान के कैप्टन शान मसूद के हवाले से। ये तो शुक्र हो कि बचा लिया हमें सऊ शकील और मोहम्मद रिजवान की इस ज़बरदस्त इनिंग ने और मज़ामत ने, जिसने आज जो वो डट कर मुकाबला किया वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग का। और हम ये कह रहे थे कि ये तो वॉकिंग इन द पार्क होगा कि जाएंगे और मारेंगे और वेस्ट इंडीज़ एक कमज़ोर टीम है। लेकिन पाकिस्तान के जो कैप्टन थे और उसके साथ जो वो मैं बात नहीं करूँगा मोहम्मद हुरैरा की, क्योंकि उनका पहला टेस्ट था और प्रेशर होता है, तो मैं बिल्कुल उसकी बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा पाकिस्तान के कैप्टन पर, और उसके बाद बाबर आजम पर, और उसके बाद जो वो कामरान गुलाम पर, जिसने कम अज़ कम 100 से ज़्यादा जो वो डोमेस्टिक के मैचेस इन्हीं पिचेस पर खेले हैं। लेकिन अब बात जो वो बढ़ गई है। अब बात करते हैं सबसे पहले कैप्टन की। कैप्टन साहब आए हैं जी। कैप्टन साहब मुल्तान सुल्तान की तरफ से तकरीबन कोई 7-8 सीज़न खेले हैं। उनको इस पिच का आज तक पता नहीं चला। उनको नहीं पता चला कि पाकिस्तान में टर्निंग पिचेस पर कैसे स्कोर करना है। ज़िंदगी गुजर गई है उनकी, और वो तकरीबन मेरे ख्याल में उनका करियर जो है वो एंड की तरफ जा रहा है। और हो सकता है कि अगली जो टेस्ट चैंपियनशिप हो उसमें वो कैप्टन भी ना हो, क्योंकि बातें हो रही हैं कि टेस्ट और वनडे की टीम अलग की जाएगी और जब एक तगड़ी टीम बनाने की कोशिश की जाएगी तो मेरा नहीं ख्याल कि शान मसूद की इस टीम में, टेस्ट टीम में जगह बनेगी। उसकी वजह यह है कि वो 10 से 15 इनिंग में तो फेल होते हैं, उसके बाद फिर एक सेंचुरी करते हैं, फिर 4-5 टेस्ट में अपनी जगह बचाते हैं, फिर फेल होते हैं। तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। अगर दूसरी तरफ देखें तो बाबर आजम का भी यही हाल है कि होम कंडीशन में लास्ट जो है वो जितने भी टेस्ट उन्होंने खेले हैं तकरीबन 10 से 12, उन्होंने 1-50 भी नहीं किया होम कंडीशन में। और आज उनकी ज़रूरत थी, जब जल्दी विकेट गिरी थी तो उनको चाहिए था कि वो विकेट पर स्टे करें। बल्कि वो विराट कोहली की तरह अब उनको भी आदत पड़ गई है कि बाहर वाली बॉल जब आती है पास तो उसको टैप करने के चक्कर में वो कीपर को कैच दे देते हैं या स्लिप में कैच दे देते हैं। तो ये पता नहीं, ये वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स थे दोनों, इनके साथ पता नहीं क्या अलमिया चल रहा है। उधर विराट कोहली को ये प्रॉब्लम चल रही है, इधर बाबर आजम के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। बांग्लादेश सीरीज में आप देख लें तो यही प्रॉब्लम थी, अब ये वेस्ट इंडीज सीरीज में भी यही प्रॉब्लम है। तो ऐसे तो चलेगा नहीं। अगर ये जो हमारे बड़े क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने 50-50, 60-60 टेस्ट मैचेस या 40-40, 50-50 खेल लिए हैं, तो इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि ये खुदा न खास्ता जैसे आज 40-50 पर 4 विकेट गिरी थी, खुदा न खास्ता सऊ शकील वहां पर आकर स्टे ना करते, तो मेरा नहीं ख्याल कि सऊ शकील के बाद मोहम्मद रिजवान भी स्टे कर पाते। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित होता, जो ऊपर वाले 3 बैट्समैनों ने आकर जो वो मिट्टी पलीत करवाने की कोशिश की है। बच गए, ये तो शुक्र करें बच गए। ये सऊ शकील और मोहम्मद रिजवान को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने विकेट पर स्टे किया और पाकिस्तान की इज्जत बचा ली। नहीं तो ये 100 के अंदर, 150 के अंदर अंदर ये टीम ऑल आउट हो जानी थी जैसे हालात चल रहे थे। तो ठीक है, शुरू में आकर पिच थोड़ा सीम हो रही थी, बॉल टर्न हो रही थी, आपने खुद ही बनाई है अपने लिए पिच टर्निंग, तो आपको इस पर बैटिंग करने का भी पता होना चाहिए। और आपको सदियां हो गई हैं इसी पिचेस पर खेलते हुए, और आपका हाल देख लें कि 50 पर 4, 40 पर 4, 30 पर 4, ये आपका हाल चल रहा है। तो ये परफॉर्मेंसेस जो है ये आगे चलकर पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को डैमेज करेंगी इन बड़े प्लेयरों की। तो ये आकिब जवेद जो बात कर रहे हैं कि आगे चलकर जो है वो टेस्ट की नई टीम बनाई जाए, तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, कुछ ऐसे क्रिकेटर्स शामिल किए जाएं जो डोमेस्टिक में लगातार 4 डे गेम में अच्छा कर रहे हैं, तो आगे चल के उनको मौके मिलें, ना कि इन बड़े प्लेयरों के सारे हम जो है वो अपनी टेस्ट क्रिकेट को बर्बाद करते हैं। आज अगर बात करें स्कोर कार्ड पर तो देखें तो 16 रन की सिर्फ पार्टनरशिप हुई है शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा के दरमियान, और हुरैरा जो है वो भी जल्दी आउट हो गए।
शान मसूद साहब की तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ, वो भी आउट हो गए जल्दी। फिर बाबर आजम आए, वो भी आउट हो गए। 4 रन की पार्टनरशिप सिर्फ हुई शान मसूद और बाबर आजम के दरमियान। और उसके बाद फिर जो है वो एक बड़ी पार्टनरशिप लगी मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील के दरमियान 97 रन की, और उसने पाकिस्तान की इज्जत बचाई है। अब वो विकेट पर मौजूद है। 143 पाकिस्तान ने कर ली है, 4 खिलाड़ी आउट हैं और 41.3 रन जो 3 ओवर का जो है वो ये मैच आज हुआ है। और मोहम्मद रिजवान का कहना है कि अगर 90 ओवर का ये मैच हो जाए 3 दिन तो ये टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो जैसी विकेट बनाई गई है उसके हिसाब से ये मैच जो है वो तीसरे दिन या चौथे दिन जाकर जो वो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो देखते हैं कि धुंध की वजह से मैच लेट स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से ओवर्स भी कम हुए और 1:30 बजे के करीब जो है वो मैच स्टार्ट हुआ। 9:30 बजे ये शुरू होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेट जो है वो मिसमैनेजमेंट भी है, क्योंकि आपको पता है कि धुंध होती है मुल्तान में इन दिनों में। तो जो मैनेजमेंट थी उनको चाहिए था कि कोई और इसका हल करते, लेकिन नहीं हुआ। अब जो है वो मैच तो रिजल्ट तो इसका ज़रूर आएगा, लेकिन देखते हैं कि कल के दिन जो है वो क्या सिचुएशन रहती है। अब बात करते हैं जी आगे चल के एहसान उल्लाह के बारे में। एहसान उल्लाह के बारे में खबर आ रही है कि एहसान उल्लाह जी पेशावर ज़ल्मी के ओनर से मिले हैं और जो वो उनसे उनकी मुलाकात हुई है और पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट ने उनको जो वो इत्मीनान में लिया है और उन्होंने ये उनसे कहा कि हम आपको जो है वो जो रिज़र्व के 2 स्लॉट उनके पास बाकी हैं उनमें उनको जो है वो पिक करेंगे। तो देखते हैं कि उनके साथ उनकी बातचीत हुई है और सुनने में ये भी आया कि जो उनके ओनर हैं आफरीदी साहब, उनसे उनकी मुलाकात भी हुई है और पिक्चर्स भी कुछ निकल कर आई हैं। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या डेवलपमेंट होती है और एहसान उल्लाह को पेशावर ज़ल्मी जो है वो पिक करना चाहती है। दूसरी तरफ अली तरीन का भी बयान कल आया है कि वो उनको जो डिपार्टमेंट टीम है मुल्तान की उनकी तरफ से खिलाना चाहते हैं और उनको वो चाहते हैं कि एक सीज़न पूरा खेलें वो ग्रेड 2 जो क्रिकेट होती है मुल्तान की तरफ से। तो फिर अगर वहाँ पर वो परफॉर्म करेंगे तो उनको मुल्तान सुल्तान में पिक कर लिया जाएगा। देखते हैं कि अब आने वाले वक्त में ये ऊँट किस करवट बैठता है और मोस्ट प्रोबेबल जो है वो मुल्तान स्टे करवाएगी, रोकेगी एहसान उल्लाह को। मेरा ये अपना जो है वो मेरी अपनी असेसमेंट है। इसके बाद जी सुफियान मुकीम शाहरुख खान की टीम में चले गए हैं और ये मामला ऐसे है कि IL-T20 हो रहा है, वहाँ पर शाहरुख खान की टीम जो है वो उनकी तरफ से सुफियान मुकीम को पिक किया गया है और वहाँ पर आजकल वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनकी टीम में उनके स्क्वाड में शामिल हैं और उनको खेलने का मेरे ख्याल में मौका नहीं मिला अभी तक और आइंदा आने वाले मैचेस में ये जो वो बात हो रही है कि उनको मौका मिल सकता है। सुनील नारायण भी उस टीम का हिस्सा है और बाकी के बहुत से क्रिकेटर्स हैं जो वो फ्रेंचाइज में IPL में खेलते हैं और सुफियान मुकीम भी उसका हिस्सा बने हैं। अच्छा है कि सुफियान मुकीम को एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा और पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में एक मैच ही है, पाकिस्तान का दुबई में भी उन्होंने खेलना है इंडिया के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच है। तो चलो उन कंडीशन से भी वो थोड़ा जो है वो उनको पता चल जाएगा यहाँ पर बॉलिंग कैसे करनी है। बहुत अच्छी बात है ये। और इसके बाद फ़खर जमान ने जी धमाकेदार इनिंग खेली लास्ट नाइट। मैंने तो वो इनिंग जो है वो लाइव देखी है। तो वहाँ पर उन्होंने तकरीबन 4 से 5 छक्के रसीद किए हैं अपने मुखालिफ बॉलरों को और डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से खेलते हुए शानदार इनिंग उन्होंने खेली है 67 रन की और मैच विनिंग इनिंग थी। तकरीबन मैच ख़त्म करके गए थे वो और मुश्किल पिच थी, वहाँ पर बैट्समैनों को बैटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन फ़खर जमान जो है वो आपको पता है कि फ़खर पाकिस्तान है, उन्होंने कमाल की बैटिंग की, धुआंधार छक्के चौके मार के उन्होंने अपनी जो है वो क्रीज़ का ज़बरदस्त इस्तेमाल किया और मुकम्मल भरपूर फॉर्म दिखाई और उसमें उन्होंने जो वो अपनी टीम को जीत की राह पर उन्होंने जो वो गामजन किया और लगातार डेजर्ट वाइपर 3 मैचेस जीत गई है और नंबर 1 पर टेबल पर है। और इसके अलावा फ़खर जमान को मैन ऑफ द मैच भी मिला है और आमिर को इस मैच में रेस्ट मिला था और उनके एक नए बॉलर थे, उनको डेब्यू करवाया गया था। मोहम्मद आमिर को रेस्ट दी गई थी क्योंकि आगे और भी बहुत से अहम मैचेस हैं, इसलिए मोहम्मद आमिर को थोड़ा जो वो पेन थी बैक में तो उनको थोड़ा रेस्ट मिली थी। तो मोहम्मद आमिर भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और फ़खर जमान भी छाए हुए हैं। आज़म खान जो वो उतना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, लेकिन मोहम्मद आमिर और फ़खर जमान जो है वो उन्होंने अपने आप को मनवाया है IL-T20 में। फ़खर जमान का ये पहला IL-T20 टूर्नामेंट है और फ़खर जमान जो है वो पहली बार डेजर्ट वाइपर की तरफ से खेल रहे हैं। पिछली दफ़ा मोहम्मद आमिर और शाहीन अफरीदी को खेलने का मौका मिला था। और फ़खर जमान की जो ख़ास बात है
वो मैं आपको बताता चलूँ कि फ़खर जमान ने उनका जो बैटिंग कंपनी का 1xBet का जो एक लोगो था बहुत बड़ा उनकी शर्ट पर लगा हुआ है IL T20 में, वो उन्होंने जी लगाने से इनकार कर दिया है। और उनकी किसी भी शर्ट पर ना प्रैक्टिस जो शर्ट होती है वहाँ पर, ना ड्रेसिंग रूम में कोई शर्ट जो पहनते हैं वहाँ पर, और ना ही जो मैच में शर्ट पहनते हैं वो वहाँ पर उनका लोगो लगा होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं ये लोगो नहीं लगाऊंगा, अगर आप इसकी मद में मुझे कुछ पैसे कम देना चाहें तो कोई मसला नहीं, मैं वो यानी कि आपको पे करूंगा। पे करना ही है क्योंकि बाकियों को अगर ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो फिर कम पैसे मिलेंगे फ़खर जमान को। तो उन्होंने कहा कि मुझे कम पैसे चाहिए, मुझे ये हराम नहीं चाहिए, ये बैटिंग कंपनियों को प्रमोट मैं नहीं करना चाहता। तो उन्होंने अलाउ किया है, उन्होंने फिर वो वही वाली शर्टें दी हैं जो जिन पर लोगो नहीं लगा होता। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ इंटरेस्टिंग खबरें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।